हमें बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और जीपी में मेरिट पर टिकट देंगे। पार्टी उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल कर लें। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड मिलने चाहिए। बहुत से लोग टिकट के लिए आएंगे। हमने बेहतरीन का इंतखाब करना है। आम इलेक्शन हो या सूबों के मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। फजा अच्छी है, इंतखाबात में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। In this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. We need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वजीर आजम का मुतालिबा तुर्कमेनिस्तान में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा मंसूबा मंजूर हुआ। गजा जंगबंदी मुश्तरका काविशों से लाखों फलस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। मशरिक़ वस्ता में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशोकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। रूसी सदर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर और किर्गिज़ सदर से भी गैर रस्मी मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशोकाबाद में आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी पर हाज़िरी। फूल रखे। शहबाज शरीफ की तुर्कमेनिस्तान की 30 साल की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह पर मुनक़िदा फोरम में शिरकत। सदर तुर्कमेनिस्तान ने वज़ीर आज़म का परतपाक इस्तकबाल किया। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि फौज की तारीख में पहले कभी ऐसी मिसाल नहीं मिली कि इस मेरिट पर 15 माह तक चला और सफाई का पूरा मौका दिया गया। फैज़ हमीद ने रियासती ओहदे को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। गैर आइनी इकदाम से मुल्क सियासी बहरान से दो चार हुआ। फैज़ हमीद ने ताकत का इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और बनाया। अदालती फैसले से साबित हो गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खदमात का बेड़ा उठा रखा है। बिलावल भुट्टो से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पार्टी जियाले ताज़ा दम हो गए। ब्रसेल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर के दरमियान होने वाली बातचीत में अहम पेशरफ। ब्रसेल्स और लंदन ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मोहसिन नकवी और उनकी टीम की तारीफ। ब्रसेल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इराकी वज़ीर दाखिला जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात। ज़ायरीन की सहूलत के नए इक़दामात पर इत्तेफाक। पाक इराक दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। फैज़ हमीद को सजा एक मुनफरिद और बड़ा फैसला है। फैसले से लोगों का अदल और इंसाफ के अमल पर एतमाद बढ़ेगा। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि पहली मरतबा किसी कलीदी ओहदे पर पाए सरकारी एहलकार के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में इंसाफ का अमल पूरा हुआ। फैज़ हमीद के खिलाफ सजा मुल्क में कड़े और सख्त एहतसाब की बुनियाद पई रखेगी। हमारा मुल्क जिस जंग से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पे हो। अल्लाह ताला ने हमारी अफ़वाज को
सबसे बड़ा जो शरफ अता फरमाया है वो मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफ़ैन होने का है कि हमारी फ़ौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है बल्कि बैतुल्ला और रोज़ा शरीफ की मुहाफ़िज़ भी है, हरमैन शरीफ़ैन की मुहाफ़िज़ भी है। ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को अता फरमाया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने अपने ख़यालात का इजहार किया। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फ़ौज से मुकम्मल इजहार यकजहती, अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। सरबराह जामिया रशीद का कहना था कि हमारा मुल्क जिस जंगी हालात से गुजर रहा है इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत यकजा हो। सियासी और अस्करी क़यादत जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं यही हमारा आइन, दीन और हमारी शरीयत है। बिजली, गैस, पीयू समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे भी नहीं कर सकेंगे। उगरा को 40 रोज में टैरिफ के तयन की एडवाइस दी जाएगी। पाकिस्तानी कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत माननी। IMF के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दिलाया कि शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद किया जाएगा। तरक्याती स्कीमें कम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी जबकि कई अशिया पर सेस टैक्स लगेगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। IMF ने गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी या सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने और दरामद पर किसी भी किस्म की नई रेगुलेटरी ड्यूटी मुतारिफ करवाने से भी रोक दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम पानी, सफाई और बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रकम से पंजाब में शहरी इंतजामिया की इदाराजाती और माली कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। PICP प्रोग्राम पंजाब के 16 शहरों में शुरू किया जाएगा। फी तोला सोने की कीमत में मुल्क की तारीख में तीसरा बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 10,700 रुपये महंगा। फी तोला कीमत बढ़कर $4,04,262 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी उन सोना $174 बढ़ गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कोरंगी सॉफ्ट वाटर बंगाली पाड़ा में साइकिल सवार बच्चा गुजरते टैंकर की जद में आकर कुचला गया। 12 साल फरहान मौके पर ही दम तोड़ गया। ड्राइवर गिरफ्तार। हादसे की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। सुपर हाईवे पर ट्रक और कार में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रमसाल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 457 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में खौफनाक हादसा। थाना खाना की हदूद में तेज रफ्तार गाड़ी खाकरों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में CDA का मुलाजिम मौके पर जा बहक। यानी शाहिदीन का कहना है 2 गाड़ियां एक दूसरे से रेस लगा रही थीं। तेज रफ्तारी के सबब गाड़ियां बेकाबू हुईं। लाहौर के इलाके इचरा में सुनार ने साथियों को चूना लगा दिया। दोस्तों ने वसीम अख्तर नामी सुनार के पास अमानतन 20 किलो सोना रखवाया था। सुनार मुबैना तौर पर सोना लेकर गायब। कई रोज से दुकान पर सुनार नहीं आया। साथ ही ताजरों ने ताले तोड़कर लॉकर चेक किया तो सोना गायब था। दाता दरबार के इलाके में चोर शहरी मंसूरुल हसन के घर से ताले तोड़कर 82 लाख रुपए मालियत के नकदी जेवरात लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ताहाल चोरों का सुराग न लगा सकी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के कत्ल का केस। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसी। मुल्जिमान को एबटाबाद की ATC में 3 रोजा रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया था। रकी भाई के सोशल मीडिया अकाउंट्स, ATM कार्ड्स के सुपुर्दारी की दरख्वास्त। जिला कचहरी लाहौर में यूट्यूबर डकी भाई की दरख्वास्त पर NCCI ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का 15 दिसंबर तक NCCI को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फिल्म धुरंधर के खिलाफ भारतीय एजेंट के अली खाना ही अदालत पहुंच गए। मेजर मोहित शर्मा के अली खाना की दिल्ली हाई कोर्ट से फिल्म की नुमाइश रोकने की अपील। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि भारतीय फिल्म में मोहित शर्मा से मुतालिक हक़ाइक़ को मस किया गया। अदाकार ऋतिक रोशन ने फिल्म को BJP का प्रोपेगेंडा करार दिया। भारत की नई प्रोपेगेटेड मूवी धुरंधर को मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ मवाद की 22 पाबंदी का सामना है। थाईलैंड की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। थाई वज़ीर आज़म ने बादशाह की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट तहलील की। कहा कि कंबोडिया के साथ सरहदी तनाज़े का पार्लियामेंट की तहलील से ताल्लुक नहीं। नए इंतखाबात फरवरी तक होंगे। यूक्रेन रूस जंगबंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंगबंदी मुज़ाकरात में भेज सकते हैं।
यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। गजा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी अमेरिका से डील करना चाहता है। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले वेनेजुएला में अब सूरत हाल जल्द ही ज़मीनी कार्रवाई तक पहुँचने वाली है। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका या चीन में से शायद सिर्फ एक ही मुल्क जीतेगा। AI के लिए मरकजी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 रियासतों से मंजूरी का झंझट खत्म हो। गजा में तूफान बायरन ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में 12 फलस्तीनी सर्द मौसम का शिकार, मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। गजा की तबाहाल पनागाहों, खैमों और कमजोर दीवारों के गिरने से सूरत हाल मजीद संगीन। जबालिया कैंप में इसराइली शेलिंग से एक फलस्तीनी खातून शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। काबिज इसराइली अफवाज के छापे मकबूजा मगरबी किनारे में भी जारी। फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि तुबास पर हमले मजीद जमीन छीनने की इसराइली कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेग्रेट की मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का रॉबर्ट जॉन सेग्रेट की हालिया तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार। मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं माही परवरी के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब भर में 1 लाख एकड़ पर शर्म्स फार्मिंग की जाएगी। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो। कौमी क्रिकेटर्स अमरीका रवाना। आज शब न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क रोड शो 13 दिसंबर को मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे स्केड्यूल्ड है। कौमी क्रिकेटर्स में T20 कप्तान सलमान अली आगा, टेस्ट कप्तान शान मसूद शामिल, सऊद शकील, साइम अयूब और अबरार अहमद भी रोड शो का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग को शोहरत मिल रही है। कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं BBL मेरे लिए बड़ी अहम है। 5 माह के बाद मैं एक्शन में हूँगा। कोशिश यही होगी कि फ्रेंचाइज की तवक्कुआत पर पूरा उतरूँ। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने मलेशिया को 297 रन से हरा दिया। मलेशिया की टीम सिर्फ 48 रन बनाकर आउट हो गई। कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर्स में ना जा सका। कौमी टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर में 3 विकेट पर 345 रन बनाए। समीर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार सेंचुरियां। समीर मिन्हास ने 148 गेंदों पर 177 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के अली रजा और मोहम्मद साइम ने 3-3 विकेटें हासिल की। दानियाल अली खान ने 6 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया।